घर से मदरसे के लिए निकली, फिर वापसी पे क्या हुआ? वो एक सवानी थी, मेरे बेहोश करके गाड़ी पे उसने भी उठा दिया। वो अपने घर ले गई थी। छोटे मोटे काम जो घर वाले थे वो क्या क्या करवाते थे? पट्ठे वार दे थे, ते तला ऊंझे थी, खाना नहीं देते थे। उनने खुद निकाला था। वो कह रहे थे इधर से निकल जाओ। उसका शोहर कहता था, मेरी सौकन थी। फिर मेरी सौकन ने भी कहा था इधर से, हमारे घर से निकल जाओ। फिर उसकी 4 बेटियां हैं, वो मुझे मारती होती थी। तुम्हारी उससे शादी हुई थी जिसने तुम्हें खरीदा था? हाँ, एक बारी उसने, उस समानी ने मुझे बेचिया था। एक पास से जबरदस्ती शादी करवाई थी। फिर वो शोहर मेरा वो उसके घर छोड़ आया था। दोबारा फिर वो जबरदस्ती करके निकाह करवाया था। दूसरा शोहर था, उनके घर गई। रात का टाइम कह रहे थे इधर से चली जा, हमारे घर ना रह। एक बारी मुझे उधर दे आया था। जो है पैसे उधर से लेते हैं तो फिर बेचते हैं मुझे। 6 साल बहुत मुश्किल गुजरे हैं। जब पता लगा है वो 6 साल ही भूल गया। सब जगह ढूंढा है, दारों में भी ढूंढा है, दारूमाद सियालकोट में है उस पर भी ढूंढा है। उसके बाद बहुत जगह लाहौर तक गए हैं, लाहौर तक भी ढूंढा है। जब ये नाइला हमारे पास आई थी 3 माह पहले, तो इसकी ज़हनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 1 माह तक तो ये बता ही नहीं पा रही थी कि कहाँ से है, इसके साथ क्या इसकी स्टोरी है और ये कैसे यहाँ तक पहुँची। कहा जाता है ना कि जो बंदा फौत हो जाए उसका तो सब्र आता है, तो इस तरह गुम हो जाता है उसका सब्र नहीं आता। तो इनके लिए तो आज ये ईद का समा है कि अपनी बहन इनको मिल गई और इनके भाई से यही रिक्वेस्ट की है कि इसका अच्छे तरीके से ख्याल रखना। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा और हम इस वक्त मौजूद हैं शेल्टर होम झंग में, जहां पर 6 साल कबल घर से लापता होने वाली नाइला बिल आखिर अपने घर वालों को मिल चुकी है। हमारे साथ नाइला मौजूद है। सबसे पहले तो उससे बात करते हैं और फिर शेल्टर होम की काविशों पे ऊपर बात भी करेंगे। नाइला, आप बताएं, 6 साल पहले आप कहाँ रहती थी, किस शहर में थी? सियालकोट था। तो फिर वहां से जब आप घर से मदरसे के लिए निकली, फिर वापसी पे क्या हुआ? वो एक सवानी थी, मेरे बेहोश करके गाड़ी पे उसने भी उठा दिया। और फिर उसने क्या किया आपके साथ? वो अपने घर ले गई थी। फिर घर ले जाने के बाद उसने क्या किया? आपकी कहीं शादी की या आपको बेच दिया, क्या किया? बेच दिया। मैंने ये भी सुना है कि आप वहाँ पर जो चारा काटती थीं, घर के और छोटे मोटे काम जो घर वाले थे वो क्या क्या करवाते थे? पट्ठे वार दे थे, ते तला ऊंझे थी। तो फिर आपने उनका घर क्यों छोड़ा जहाँ पे उन्होंने बेचा था? खाना नहीं देते थे? खाना नहीं देते थे। उनने खुद निकाला था। वो कह रहे थे इधर से निकल जाओ। उसका शोहर कहता था, मेरी सौकन थी। फिर मेरी सौकन ने भी कहा था इधर से, हमारे घर से निकल जाओ। फिर उसकी 4 बेटियां हैं, वो मुझे मारती होती थी। तुम्हारी उससे शादी हुई थी जिसने तुम्हें खरीदा था? हाँ, तो वहाँ तकरीबन आप कितना अरसे रही? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल? 4 महीने। फिर उसके बाद आप इतना वक्त कहाँ रहीं? शेल्टर होम में तो आपको थोड़ा अरसा हुआ है ना, फिर आप कहाँ चली गई? एक बारी उसने, उस समानी ने मुझे बेचिया था। एक पास से जबरदस्ती शादी करवाई थी। फिर वो शोहर मेरा वो उसके घर छोड़ आया था। तो फिर दोबारा फिर वो जबरदस्ती करके निकाह करवाया था। फिर मैं उस शोहर के घर के, जो दूसरा शोहर था, उनके घर गई थी। रात का टाइम कह रहे थे इधर से चली जा, हमारे घर ना रह। एक बारी मुझे उधर दे आया था। जो है पैसे उधर से लेते हैं तो फिर बेचते हैं मुझे। एक बारी उधर छोड़ के आया था। का भाई भी, वो भी मुझे उधर छोड़ आया था। मेरी सौकन का जो भाई है, उनके घर में रह ली थी 1 रात। तो दोबारा फिर मुझे तीसरी बारी फिर घर से निकालिया। तीसरी बार जब निकालिया ना, मैं इधर आई हूँ। यहाँ पे आपको कौन लेके आया? जहाँ वहाँ किसी की सपोर्ट हुई थी मुझे। फिर आप यहाँ पे शेल्टर होम में आ गई? हाँ सर, इधर आ गई थी मैं। तो यहाँ पे कोई खाना शाना मिलता है? हाँ, बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। जब आप इतने साल घर से बाहर रहीं तो आपको कौन कौन याद आता था अपने घर से? बहन भाई याद आते। क्या क्या नाम है उन बहन भाइयों का? कासम, हाशम, तो काशा। और बहन कौन कौन थी? बड़ी बहन का नाम शमैला है, छोटी का नाम सदफ है। तो इनको कभी आपने फोन नहीं किया? कभी सोचा नहीं मैं घर चली जाऊँ वापस? नहीं, मुझे नहीं था पता। घर जाने का पता नहीं था? नहीं। तो अब जब कासिम लेने आया आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। डर इसलिए इतने सालों की निकली हुई हूँ। तो खुशी नहीं हो रही घर जाने की? खुशी हो रही है। तो मैंने सुना है आपके तो अबू भी जिंदा हैं। हाँ, अबू का नाम क्या है? अब्बू का नाम मजाकर है। तो 6 सालों बाद देखना है आपने अबूआन को, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। उनके भाई हमारे साथ कासिम मौजूद है, से बात कर। कासिम भाई, 6 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है। मैंने आपके पास उनका शनाख्ती कार्ड भी देखा है, नाइला बीबी का। तो
कैसे गुजरे? बहन घर से गुम हो गई, 6 साल गुजर गए। 6 साल बहुत मुश्किल गुजरे हैं। जब पता लगा वो 6 साल ही भूल गया। इतनी खुशी थी, जिसने हमारे तक पहुंचाने की बात की, उस सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे भी आई है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ बात और कि जिस दिन ये गुम हुई है उस वक्त फिर आपने कहाँ कहाँ इसे ढूंढा? सब जगह ढूंढा है, दारों में भी ढूंढा है, दारुमाद सियालकोट में है उस पर भी ढूंढा है। उसके बाद बहुत जगह लाहौर तक गए हैं, लाहौर तक भी ढूंढा है। पुलिस वाले 2 आए थे, उन्होंने बताया घर किसको बताया सबसे पहले? सबसे पहले मेरी बड़ी भाभी को बताया। तो फिर कैसा लगा कि जब पहली खबर सुनी थी? उन्होंने कहा पहले ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ। अच्छा, नायला ने पहले बात जब की तो उन्होंने बताया कि मुझे डर लग रहा है, घर वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਮਹੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ। अच्छा, नायला दारुल अमान के हवाले से जिसे कहा जाता है शेल्टर होम इस वक्त बन रहा है, उसके हवाले से क्या कहना चाहती वो भी। अच्छा बताएं कि दारुल अमान में कैसा कैसा सलूक हुआ, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिली? जो घर चीज़ें मिलती हैं वो सब मिल रही हैं चीज़ें। घर भी जाना है तो मुश्किल नहीं हो रही यहाँ से जाने में? मेरा दिल नहीं करता मैडम को छोड़ने। मैडम बहुत अच्छी है, भी अच्छी हैं, मिसें भी अच्छी हैं। अच्छा, हाँ कोई जब आप बीमार हुई कोई दवाई भी लेके दी उन्होंने? हाँ, दवाई लेके दी है, मैडम ने लेके दी है। तो और ये कपड़े शपड़े कहाँ से आए हैं? ये कपड़े मेरे भाई लेके आए हैं। तो कैसा लग रहा है भाई के कपड़े? अच्छे लग रहा है, मैडम ने भी दिए हैं नए कपड़े। सियालकोट की नायला हैं जो रंगपुर इनका इलाका है, वहाँ पर हमारे साथ जो शेल्टर होम की इंचार्ज भी हैं और सोशल वेलफेयर से भी जिम्मेदारी है इनके पास, वो भी समरा रुबाब साहब भी मौजूद से। मैडम ये बताएं, यकीनन ये आपकी मैं समझता हूँ कामयाबी है कि एक और बेटी अपने घर पहुँच रही है। जी बिल्कुल। और जब ये नाइला हमारे पास आई थी 3 माह पहले, तो इसकी ज़हनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 1 माह तक तो ये बता ही नहीं पा रही थी कि कहाँ से है, इसके साथ क्या इसकी स्टोरी है और ये कैसे यहाँ तक पहुँची। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे साथ एडजस्ट हुई, इसने आहिस्ता आहिस्ता बताया, लेकिन प्रॉपर ना तो इसके पास कोई फ़ोन नंबर था और लेकिन सिर्फ सियालकोट का बताती थी। और हमें नहीं पता था कि ये 6 साल से घर से लापता है। फिर अब हमने कोशिश किया सेफ सिटी के थ्रू और अपने मीडिया के थ्रू कि और अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके घर वाले यहाँ तक पहुँच गए, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कहा जाता है ना कि जो बंदा फौत हो जाए उसका तो सब्र आता है, तो इस तरह गुम हो जाता है उसका सब्र नहीं आता। तो इनके लिए तो आज ये ईद का समा है कि अपनी बहन इनको मिल गई है। और नाइला का मुझे कह रही थी कि मेरा यहाँ से जाने को भी दिल नहीं कर रहा और घर भी जाना है मैंने, तो इसका यहाँ पे इतना अच्छा हमारे साथ दिल लग गया था। लेकिन ज़ाहिर अपना घर तो अपना होता है और इनके भाई से यही रिक्वेस्ट की है कि इसका अच्छे तरीके से ख्याल रखना और हमें मिलवाने के लिए दोबारा भी लेके आना। अच्छा मैडम, एक और बात, जिस तरह नायला ने अपनी परेशानी का भी इज़हार किया, घर जाना भी चाहती थी, कोई खौफ भी था, तो क्या शेल्टर होम या जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है ये फिर राब्ते में भी रहता है कि जो बहन बेटी यहाँ से गई है वो किसी परेशानी में तो नहीं, क्या दोबारा तो कोई ऐसा उसके साथ मिसहैप नहीं होने वाला? जी बिल्कुल, हमने फॉलोअप करना होता है। 3 माह तक तो हमारी पूरी टीम जो है शेल्टर होम की वो फॉलोअप करती है। अब इसके भाई से आईडी कार्ड भी हमने ले लिया है और फ़ोन नंबर भी ले लिया, स्टाम्प पेपर भी, रिटर्न में भी स्टेटमेंट ली है कि किसी किस्म का कोई थ्रेड इसको नहीं करेंगे और इसको हफ्ते बाद फ़ोन पे बात भी करवाएंगे और हमें मिलवाने के लिए भी लेके आएंगे। और हम खुद भी 3 माह में एक दफ़ा जो है इस तरह की जितनी भी ख़वातीन होती हैं उनका फॉलोअप करने के लिए उनके घर तक भी जाते हैं, ताकि अगर उनको दोबारा कोई ऐसा मसला हो तो दोबारा वो शेल्टर होम में आ जाएँ। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने भी इसमें ज़िम्मेदारी अदा की कि आज जो है वो नायला अपने घर को जो है वो जा रही है और वो बेटियां जो किसी न किसी वजह से दरबदर हैं वो शेल्टर होम से रजू करें, अपने लिए ना सिर्फ वो छत्र यहाँ से लें बल्कि इसके साथ साथ जो महकमाना मुआवनत है वो भी आपके लिए यहाँ पे मुयस्सर है। जी।